विदाउट एंटासिड कहीं पर ऊपर आ रहा है एसिड या ऐसा कुछ नहीं हो रहा नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो गट हेल्थ इज मैं गुड। मॉर्निंग वॉक करता हूँ और 2 से 3 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करता हूँ। वो चालू रखिएगा सर। और सर कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर नहीं है ना? कॉन्स्टिपेशन सीवियर नहीं है लेकिन दिक्कत हो रही है। क्या क्या कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए आप? अभी तो कुछ नहीं किया है, बस गर्म पानी पीता हूँ तो हो जाता है। ठीक है, गर्म पानी में 1 चम्मच गाय का घी सुबह को। अच्छा, देसी गाय का, हाँ, वो जर्सी गाय नहीं चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से जो सपोर्टिव हर्ब्स जो भेज रहा हूँ उसमें भेज दूंगा, ऐसा होगा तो। काऊ घी मॉर्निंग में 1 चम्मच, इसके साथ अपना गर्म ल्यूकवार्म वाटर के साथ। बहुत सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है, कहीं पर कुछ उसमें दूसरा कुछ करना नहीं है। और रात को त्रिफला, रात को त्रिफला और सुबह को गाय का घी, ये 2 चीजें करेंगे ना तो ओवरऑल आपके हाथों में इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर कंटिन्यू करता है ये सेम इश्यू रहता है तो ये सब गोल है वो वी कैन है। उसके अलावा शुद्धि चूर्ण है, मैं शुद्धि चूर्ण भेज के रखता हूं मैं आपको। तो इससे क्या होगा कि मोर्टालिटी ओवरऑल आंतों की रहेगी, वो थोड़ी सही हो जाएगी। वो उसकी आदत भी तो ना पड़नी चाहिए, वो भी देखना है हमें। जैसे मैं बिना नींद की दवा के सो जाता हूँ, डॉक्टर ने लिखा है नींद की दवा पहले लेते थे, हाँ। पहले ले रहा था, लेकिन आजकल मुझे नींद आ जाती है अगर फिजिकल एक्सरसाइज दिन में करता हूँ तो मैं नींद की दवा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि लेनी ही नहीं है लेने सर। से वो फिर आदत हो जाएगी, तो इसलिए डिसकंटिन्यू करता हूँ। रात को दूध लेते हैं सोते वक्त? नहीं, दूध नहीं ले रहा हूँ, चीनी नहीं ले रहा हूँ, डेयरी मिल्क, मीठा, डेयरी प्रोडक्ट्स सभी बंद और चीनी बंद और गेहूं चालू की बंद। गेहूं चावल तो चल रहा है सर। वो गेहूं में ना मैंने वो चना और सोयाबीन मैंने मिक्स किया हुआ है उसमें। साबुत जौ आते हैं ना, जौ बार्ली, जी जी, तो साबुत बार्ली लेके, मैं साबुत इसलिए बोल रहा हूँ कि बाहर से आप जैसे आटा लाओगे ना तो उसमें एडल्ट्रेशन होगा, जी। तो जौ मिल जाएगा कहीं से, तो आप मिक्स करिए, आप रखिए। अगर जौ और गेहूं 2 ही चीज रख रहे हैं अगर आप, तो 75% जौ और 25% गेहूं। गेहूं वैसे फुल बंद कर देना चाहिए, मगर अभी सेट है तो बहुत ज्यादा मैं रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा डालने के मूड में नहीं हूं। तो 75% जौ, उसके साथ बाकी 2-4 चीजें भी है। मैं आपको अभी एक बुक शेयर करूंगा, मैं जनरलाइज एक डाइट, उसमें आटा घर पे कैसे बनाना है वो लिखा है जी। उसमें। तो मैंने 10 चीजें डाल के रखी है, 10 में से हमें 4 मिलती है तो 4 से चला लेना है। एक राइस भी बंद नहीं करना है मुझे, मगर राइस में अगर आप बासमती राइस या पॉलिश राइस ले रहे हैं जी तो उसको बंद करना है। अनपॉलिश राइस ले गए हम, ब्राउन रेड राइस मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो देते हैं सर, कभी कभी ब्राउन देते हैं। हाँ, तो शक्य हो तब तक ब्राउन रेड राइस और व्हाइट दे रहे हैं अगर तो अनपॉलिश। ठीक है, ये खाने में मेजर जो है वो चेंज ये करेंगे हम। उसके अलावा मैं लिख के भेज रहा हूँ क्या क्या खाना है। सर वो टोफू जो होते हैं तो मैं सोयाबीन का दूध निकाल के उसको फाड़ के मैं देती हूँ सर को, तो दे सकती हूँ? घर पे बन रहा है ना टोफू तो सही है। प्रोटीन का सोर्स उसमें सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है, तो टोफू इज एडवाइजेबल, मगर उससे कहीं मैंने फिर से इन्फ्लामेशन आपने ऑब्जर्व किया है ना, कुछ बढ़ रहा है या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना, ब्लोटिंग ज्यादा हो रहा है या नहीं, ऐसा कुछ। और ऐसा है तो आप सलाद बना रहे हैं उस पे थोड़ा उसको टोफू को ऊपर छाट देते हैं ना ऊपर, ऐसा या ऐसे कुछ दे सकते हैं, चलेगा। घर पे बना हुआ सोया होगा। आप साथ में एक काम करिएगा, कोकोनट मिल्क भी बनाइए। जी जी, कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क कैसे बनेगा? वो उसको उसमें पानी मिला के उसको छान के तब। नहीं, कोकोनट मिल्क हम वो जो कोपरा रहता है उसका नहीं बनाना है। अच्छा। कोपरा गर्म है प्रकृति में, कोपरा मतलब जो ड्राइड कोकोनट रहता है वो हमारा का नहीं, मैं कच्चा है। हाँ, तो कच्चा है, उसका पानी निकाल लिया और अंदर का गिरी जो रहता है ना, मीट, कोकोनट मीट बोलते हैं उसको, वो दोनों को मिक्स करके उसमें से बना सकते हैं। दैट विल वर्क। सुबह का स्मूदी, ड्राई फ्रूट रात को भिगो के सुबह को जो स्मूदी बनाना है, स्मूदी हम कोकोनट मिल्क में बनाएंगे। ठीक है सर, आपके केस में मुझे सच में एक हेल्दी पर्सन को और ज्यादा हेल्दी बनाने का ही
फॉर्मूला देना है। कुछ मोरबाइड कंडीशन इतना ज्यादा नहीं है कि घबरा के दौड़ा दौड़ी किया जाए और ये 15 दिन में ये दे दे वरना स्थिति खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक इम्यूनोथेरापी मैंने जो ऑब्जर्व किया है अब तक, सीटी के जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं ना और रेडिएशन के जो रहते हैं उसके मुकाबले बहुत कम होते हैं इम्यूनोथेरापी के। अच्छा, उल्टा आपको यू विल फील मोर फ्रेशर, वो शुरुआती तौर को बात करते हुए। तो मुझे बहुत ज्यादा मैं चिंतित हूं नहीं, आपकी बहुत ज्यादा, आप भी ज्यादा इतने स्ट्रेस लेके मेरा क्या होगा वाले पर्सन मुझे लगते नहीं है बात करते हुए। और होना है वो तो होना ही है, उसमें तो आपकी मेरे किसी की चलती रही है। जी सर, साथ में ले सकते हैं ना इम्यूनोथेरेपी जो चल रही है उसके साथ तो ये सारा चीज ले सकते हैं ना? मेरी साइड से जो ट्रीटमेंट आएगी वो जी जी बिल्कुल, मैं कहीं पर कुछ भी मैं ऐसा दे ही नहीं रहा हूं कि वो जो ट्रीटमेंट आपकी जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको वो इंटरेक्ट करे, वो उसको सपोर्ट ही करेगी। जी जी। दूसरी चीज, हम जो भी मतलब ट्रीटमेंट देंगे ना, मेरा जो रिपोर्ट आपके ये इसके बाद हमारी डिस्कशन के बाद मैं शेयर करूंगा आपको, दैट यू विल डिस्कस विथ योर ऑन्कोलॉजिस्ट फर्स्ट कि सर ये ट्रीटमेंट के साथ मेरे ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है और उसमें कोई ट्रीटमेंट ऐसी होगी, यूजुअली ऐसा होता है कीमो, रेडिएशन या इम्यूनोथेरेपी, आपका इम्यूनो इन द सेंस कभी इंजेक्टेबल के सिटी में यूजुअली होता है कि आपके जिस दिन आपका सेशन है, मैं यूजुअली उसके 48 आवर्स पहले और 48 आवर्स बाद में ये ट्रीटमेंट स्किप करवाता हूँ। जी जी। बहुत सिंपल चीज है, सब कुछ सही जा रहा होता है मगर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई, रिएक्शन आया या ऐसा हुआ कुछ, तो कभी कभार क्या होता है कि आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को वो समझ में नहीं आएगा क्यों हुआ, तो वो सीधा डाल देगा कैसे कि आपका दूसरा ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी वजह से जी जी ये हुआ। और ऐसा हो भी सकता है, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं कि जो आपकी जो ट्रीटमेंट जो दवाई चल रही है, क्योंकि कौन से एलिमेंट्स है उसमें और ये एलिमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे वो हम कह नहीं सकते। तो बेटर टू स्टॉप फॉर लाइक एटलीस्ट 3 और 4 डेज। उसके अलावा दूसरा कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कहीं पर ऐसा नेगेटिव चीजें नहीं होगी। एक रहते हैं हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं सर हम आयुर्वेदा में। हीलिंग क्राइसिस का मतलब ये रहता है कि जैसे हमने मेडिसिन शुरू की और डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हुआ तो विद इन अ वीक 3-4 दिन में हो सकता है कि जैसे आयुर्वेद की भाषा में उबाड़ कहते हैं, हीलिंग क्राइसिस में बॉडी आपका थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट करे, आपको बुखार आ जाए या तो वॉमिट जैसा फील हो या स्किन पे थोड़ा इरिटेशन आए, ऐसा हो सकता है और होना चाहिए। एक्चुअली हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो दैट शोज की मतली हो गई या तो आपको डायरिया हो गया, तो ऐसा कुछ हो रहा है, डायरिया यूजुअली होता है, तो ऐसा कुछ हो रहा है तो दैट शोज की आपका बॉडी मेडिसिन को प्रॉपर रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा तो मतलब कभी कभार पेशेंट क्या करते हैं कि जैसे दवाई शुरू की 3-4 दिन में ऐसा कुछ इफेक्ट आया तो वो तुरंत घबरा के बंद कर देते हैं कि भाई वहां से दवाई शुरू की तो उसके बाद तो हमें दिक्कतें और बढ़ गई, मगर ऐसा होता नहीं है आपको। और दूसरा, हम एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो रेगुलर बेसिस पे अल्टरनेट डे माई टीम विल कीप इन टच विथ यू, तो जो भी अपडेट होती है वो आप देते रहेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। ब्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ब्रेन एडेमा नेचुरल वे से थोड़ा कम कर पाए, उसका एक मेरा गोल रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट संडे को मतलब 7 मार्च को मैंने वो MRI कराना है ब्रेन, तो उससे एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगा क्योंकि लास्ट हुआ था MRI दिसंबर में। MRI वाला बहुत कमाया आपसे सर 2022 से चल रहा है, हर सिटी भी देखा मैंने, 2-2 महीने पे शुरुआती तौर पे करना पड़ा था। सिटी तो बहुत सारा सिटी मैंने तो भेजा भी नहीं है सर आपके पास। 6 तो अभी पेट स्कैन हो चुके हैं। मगर एक चीज बताऊं सर, मैं ये ऑन अ सीरियस नोट, मैं शायद बात करते हुए कभी हंसता हूं तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये वैसा सीरियस नहीं है, मगर ऐसा नहीं होता है यूजुअली। मगर जो चीजें हो चुकी है वो हो चुकी है, उसको अभी आप बातों में उड़ा ना दे और सीरियसली लेके घूमे तो वो आगे की फाइट में हमें दिक्कत करती है। मगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव वे में और बहुत ज्यादा सीटी हुए, बहुत ज्यादा MRI हुए हैं आपके, इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है इन अ लॉन्ग टर्म, ये अभी जहां वो स्टेज पे आप खड़े ही है ना आप आके,
कि ब्रेन में बाद में वो घुसता है, ब्रेन में जाता है बहुत ज्यादा सिटी होने के बाद भी, मगर दूसरा रास्ता भी नहीं होता क्योंकि उन लोगों को कंडीशन एसेस करने के लिए यही तो चीज होती, वो देख के तो समझ में नहीं आता कि अंदर क्या है। तो एनीवेज एक सिटी, अभी नेक्स्ट सिटी एमआरआई जो भी होना है, एमआरआई होगा शायद, ब्रेन का सर, ब्रेन एमआरआई करवा के उसके अकॉर्डिंगली जो इम्यूनोथेरेपी है करिए। मीनवाइल हम ब्रेन को सपोर्टिव जो भी हर्ब्स रहती है 2-4 अम्मी और 2-4 चीजें हैं जो क्या करेगी कि ओवरऑल आपका कॉग्निटिव हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेगी। ऐसा शुरू करेंगे। थोड़े मसल का मस्क्यूलर वास्टिंग कैसा हुआ है, हमने ये हिस्ट्री नहीं देखा सर, वेट का हिस्ट्री बताइए मुझे। वेट लॉस अभी बहुत ज्यादा नहीं है, 82 था, अभी 77, 76, 78 के आसपास रहता है। अभी ही वेट वो लूज हुआ है सर, पहले नहीं हो रहा था। ठीक, वेट मेंटेन करना है हमें, ठीक। और मॉर्निंग वॉक और थोड़ा आपका फिजिकल एक्टिविटीज जो भी। आप कहीं पर काम कर रहे हैं अभी कि रिटायर्ड? जी नहीं, काम काम करता करते हैं। क्या बिजनेस कर रहे हैं कुछ आप? नहीं, नहीं, मिनिस्ट्री सर। ऑफ डिफेंस में हूँ। अच्छा, तो ये आरोग्यवर्धिनी शुरू करेंगे हम, वीट ग्रास थोड़ा। एचबी लास्ट आज का रिपोर्ट आपने शेयर किया, मुझे हीमोग्लोबिन बता सकते हैं? हाँ सर, 10.6। ठीक है, उसको थोड़ा बढ़ाएंगे हम, वीट ग्रास पाउडर शुरू करेंगे। जी तो महीने में 1 ग्राम भी बढ़ेगा, 1-1.5 ग्राम तो भी इनफ है, बहुत ज्यादा कोई ऐसा। सर वो मैं जूस इनको देती हूँ अनार, गाजर, चुकंदर का, और आंवला एक डालती हूँ, तो वो दे सकती हूँ ना? अनार, गाजर, बीटरूट, बीटरूट, आंवला, एक आंवला, आंवला, और उसमें थोड़ी सी कच्ची हल्दी और अदरक भी डालती हूँ। हल्दी ज्यादा, कच्ची हल्दी, अदरक कम। जी जी। इसमें मैम आपको क्या करना है, ये जो चीजें है ना, उसमें करी पत्ता डालिए 3-4। जी, करी पत्ता मैं वो सब पोहा वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं डाल देती हूँ। ठीक है, नहीं ये करी जूस में भी पत्ता दाल डालिए, में। क्योंकि जी, पोहा बना रहे उसमें डालेंगे तो वो शायद फ्राई करके डालेंगे आप। जी हल्का सा, मैं ऑयल भी तो कम ही रहते हैं ना। ऑयल को चेंज करके सर काऊ घी कर दे। जी हाँ, कर दीजिए। काऊ घी कर दीजिए। ऑयल कौन सा, सरसों का यूज करते हैं आप, कैसा कौन सा करते हैं? पतंजलि का सर लाती, पतंजलि का लाती हूँ।